आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, मैं अशोक कुमार सिंह फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश के कई राज्यों में कुछ छूट के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ, कुछ शर्तों के साथ ढील दी जा रही है। मेरा सवाल ये है कि शिक्षण संस्थानों को कब खोला जाएगा? आखिर शिक्षण संस्थान कब तक बंद रहेंगे? आखिर बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। पिछले कोरोना महामारी से लेके इस कोरोना महामारी तक लगभग सरकार को 1 साल का वक्त मिला। आखिर सरकार क्यों सोई रही? सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? इस समस्या का कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं ढूंढा गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। पिछले साल बिहार सरकार के संदर्भ में मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। लगभग अक्टूबर-नवंबर तक बिहार के सभी शिक्षण संस्थान बंद थे। फिर भी बिहार सरकार ने फरवरी-मार्च में 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम लिए। मेरा सवाल ये है कि आखिर जब बच्चे स्कूल गए नहीं, जब बच्चों की पढ़ाई हुई नहीं, तो आखिर किस आधार पर बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया? सिर्फ एग्ज़ाम ले लेने से और रिज़ल्ट दे देने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। बच्चों के पढ़ाई की भी व्यवस्था करनी चाहिए। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हालांकि बिहार सरकार के बाद में यह दलील दी कि ऑनलाइन क्लास की सुविधा बच्चों को दी जा रही थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहाँ सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, रिचार्ज की असुविधा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर इस परिस्थिति में बच्चे ऑनलाइन क्लास से कितना लाभ उठा पाएंगे या उठा पाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मीडिया भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से सरकार कोरोना महामारी से बचाने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन के डबल डोज दे रही है, ठीक उसी प्रकार कोरोना महामारी के बाद बच्चों को एजुकेशन के भी डबल डोज देने चाहिए, ताकि बच्चों में नॉलेज रूपी इम्यूनिटी मजबूत हो सके और पढ़ाई की रिकवरी हो सके। मेरे कहने का मतलब ये है कि मीडिया भी इस मुद्दे पर उदासीन है। आए दिन पेट्रोल के भाव अगर 100 के पार कर जाते हैं, डीजल 100 के पार हो जाता है, तो मीडिया में डिबेट शुरू हो जाता है, मीडिया में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन 1 साल में पूरे 365 दिनों में 100 दिन भी स्कूल नहीं चलते। आखिर इस पर डिबेट क्यों नहीं होता? इस पर मीडिया सवाल क्यों नहीं खड़ा करती? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ नुसरत जहाँ के मामले को लेकर मीडिया इस प्रकार से इस मामले को उछाल रही है जैसे देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यही है। शायद नुसरत जहाँ के मामले से ही देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था चलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी राजनेता के भैंस गुम हो जाने पर ये मीडिया वाले 10 दिनों तक डिबेट करते हैं, 10 दिनों तक चर्चाएँ चलती है और आखिरकार पुलिस के ढूंढने से पहले ही मीडिया भैंस को ढूंढ लेती है। मेरे कहने का मतलब है कि इतना हुनर, इतना टैलेंट और इतनी काबिलियत है इनके पास। कारण ये है कि देश हमारा पक्ष और विपक्ष 2 भागों में बटा हुआ है। अगर ये पक्ष की खबरें दिखाते हैं तो भी टीआरपी बढ़ती हैं, अगर विपक्ष की खबरें दिखाते हैं तो भी टीआरपी बढ़ती है। इसीलिए ये मीडिया वाले सामाजिक मुद्दों से के बजाय राजनीतिक मुद्दों को अधिक महत्व देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब समय आ गया है जब इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मीडिया को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इस मुद्दे पर डिबेट करना चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। आखिर यह देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मेरे माध्यम से या आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये मुद्दा सरकार के पास पहुंचना चाहिए और निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए। मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें याद हैं। उन्होंने कहा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।